लिसन गाइस, तो लिसन, तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, है ना। तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कल स्टार्ट किया था ब्रांचेस के बाद में, तो हमको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आज हम वही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है हमको ये मालूम होना चाहिए। कल मैंने एक आपको चार्ट बना करके दिया था, और उस चार्ट में आपको बताया था मैटर दो प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले इस चीज से स्टार्ट करेंगे कि मैटर किसे बोलते हैं, मैटर। तो मैटर क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। तो मैटर जो भी आपके दुनिया में, जो भी आपके सराउंडिंग में, जिनका हमें क्या होता है, सेंस होता है, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे एक वॉल एक मैटर है, टेबल मैटर है, सभी चीजें जिनका हमें क्या हो रहा है, सेंस हो रहा है, ये सभी चीजें दुनिया में जो बनी हुई है, इन सबको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, एनीथिंग अराउंड यू, एनीथिंग क्या बोले, एनीथिंग सराउंड यू, क्या बोलोगे, सराउंड यू which presume sense, क्या बोलोगे, which presume sense, क्या बोलोगे, which presume sense, क्या बोलोगे, sense are called as, क्या बोलोगे, are called as matter, are called as matter। उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, मैटर। अब जो मैटर है ये छोटी छोटी चीजों से मिलके बनता है। मैटर जो होता है छोटी छोटी चीजों से मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के क्या होता है, मैटर क्या होता है, बनता है। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। तो मैटर इज मेड अप फ्रॉम, क्या बोलोगे, मैटर इज मेड अप फ्रॉम, क्या बोलोगे, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, क्या बोलोगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्या बोलोगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोलोगे, ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एज एटम। उनको क्या बोलते हैं, एटम। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपस में कंबाइन होंगे और जो बड़ी चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मतलब जैसे ये अगर बोर्ड है, कि बोर्ड भी जो बना होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर के एलिमेंट बना, एलिमेंट कंबाइन हुए, उससे मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, उससे क्या बना, एक मैटर। तो सबसे जो छोटा इसका जो पार्टिकल है, जो छोटा यूनिट जो है, वो छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। तो मैटर में दो टाइप्स है। मैटर के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स, क्या बोलोगे, देयर आर टू टाइप्स, क्या बोलोगे, अब देयर आर टू टाइप्स, इसके अंदर में दो टाइप्स है। अब दो टाइप्स कैसे होते हैं, इसमें पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। पहला टाइप इसके अंदर में प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा इसके अंदर में मिक्सचर। दूसरा क्या है, मिक्सचर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो। कब पढ़ के आए हो, 9th क्लास में आपने इन चीजों के बारे में क्या किया, डिस्कस की हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर में, ठीक है। तो ये अगर बात करोगे तो इसके अंदर में दो टाइप है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो सवाल माइंड में उठ जाता है कि प्योर सब्सटेंस यानी होता क्या है, प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, ये माइंड में हमारे क्या उठ जाता है, सवाल उठ जाता है कि सर प्योर सब्सटेंस यानी क्या है। तो ऐसा सब्सटेंस अगर बोल सकते हैं, ऑलवेज डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन, द सब्सटेंस व्हिच हैव द डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन। क्या बोलोगे, द सब्सटेंस, क्या बोलोगे, द सब्सटेंस, क्या बोलोगे, द सब्सटेंस व्हिच हैव, क्या बोलोगे, व्हिच हैव डिफाइनेड, क्या बोलोगे, डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन। जैसे एलिमेंट की बात करते हैं तो उनका एक डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, H होगा उसमें, है ना, वो डिफाइनेड है, मतलब उसमें अगर दूसरा कोई नहीं आएगा। या मॉलिक्यूल्स बोले तो वाटर बोले तो वो भी एक डिफाइनेड है कि वहाँ H2 होगा। हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन 2 होगी और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा। ये डिफाइनेड चीज है। तो ऐसे सब्सटेंस की जिनका, लेकिन मुझे बताओ, लेकिन हमारे घर में जो चिवड़ा बनाते हैं उसमें कुछ डिफाइनेड नहीं होता, वो अपने हिसाब से रहता है। समझ में बात आ रही। तो मिक्सचर में कोई डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, लेकिन जो सब्सटेंस में डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस हम लोग बोलेंगे। एंड अगर बात दे ऑलवेज हैव द
same properties regardless of their origin. They always have, क्या बोलोगे, they always have, क्या बोलोगे, always, they always have same properties, क्या बोलोगे, same properties, क्या बोलोगे, same properties, they always have the same properties regardless of their origin, regardless, अगर बात करोगे regardless of their origin, मतलब अगर बात करो तो जैसे वो पहले से, जैसे उनका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से लेकर के हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, जैसे कि वैसी रहती है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्या होता है, डिफाइनाइट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। तो अब इसमें मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे, है ना, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सब कंपाउंड्स वगैरह, ये सब किसके अंदर में आएंगे, प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे, किसके अंदर में आएंगे, प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स, इसके भी कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स। तो पहले इतना लिख लो, बाद में इसके बारे में पहले इतना आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ, तो ये इसके अंदर में देखो तो ये जो प्योर सब्सटेंस है, तो इसके अंदर में वाटर हो सकता है, कुछ एलिमेंट जितने भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जो 10 का क्लास में हम पढ़ के आए हैं, 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़े ना हम लोगों ने, तो वो पूरे 118 एलिमेंट्स पूरे के पूरे किसमें आएंगे, प्योर सब्सटेंस में आएंगे। और जितने भी कंपाउंड्स है, वाटर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितने भी कंपाउंड्स अगर है, जो भी अप टू सॉन जब एलिमेंट कंबाइन होकर के जो बनाता है कंपाउंड, तो वो सभी के सभी किसके अंदर में आएंगे, प्योर सब्सटेंस। तो थोड़ा सा और लुक कर लेंगे कि सबसे पहली बात, इसके अंदर में प्योर सब्सटेंस में दो प्रकार की चीजें आती है। एक जो होता है, वो पहली चीज जो होता है उसका नाम है क्या, एलिमेंट, और दूसरा क्या, कंपाउंड्स। तो मतलब अगर बात करोगे तो प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, क्या लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स। पहली बात अगर बात करोगे तो कौन सा, एलिमेंट, क्या बोलोगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। और दूसरी बात अगर करोगे तो इसके अंदर में कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या फिर क्या आएंगे, कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में छोटा सा डिफरेंस है, मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बनता है और कंपाउंड डिफरेंट एटम से बनता है ना। तो सबसे पहली बात अगर इसके अंदर में पढ़ना है तो हमको एलिमेंट, तो ये चीज भी आपने 10th क्लास में पढ़े होगी, चैप्टर नंबर 2 के अंदर में, है ना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर में 10th में एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि आपको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना था उसके अंदर में। तो कुछ याद आ रहा है, एलिमेंट यानी क्या होता होगा, अच्छा, सिमिलर टाइप के एटम से बनता है। अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है कि अगर बात करोगे तो इसको अगर डिफाइन करना है, बड़े आसान लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हो कि दे आर द प्योर सब्सटेंस। पहली बात, दे आर प्योर सब्सटेंस, ये तो बात तो तय होगी कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मतलब इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, डिफाइनाइट होगा। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, डिफाइनाइट होगा, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। और इसके साथ साथ व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू, व्हिच कैन नॉट बी, क्या बोलोगे, व्हिच कैन नॉट बी, क्या बोलोगे, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू, ब्रोकन डाउन इनटू, ब्रोकन डाउन इनटू, अगर बात करोगे सिंपलर सब्सटेंस, क्या बोलोगे, सिंपलर सब्सटेंस। अब खुद ही वो एक सिंपल सब्सटेंस है, उनको ब्रोकन कर ही नहीं सकते हम लोग, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अगर बात करें बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, ऑर्डिनरी केमिकल चेंज मतलब ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से हम उसको ब्रोकन नहीं कर सकते। मतलब देखो यार, इतना बड़ा हाइड्रोजन लो, कितना भी लो, अगर उसको आप डिवाइड भी कर दो तो प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है ना, क्योंकि सेम एटम से एलिमेंट बना है। अरे कोई भी हाइड्रोजन ले लो या तो कोई भी सॉलिड वाला, चलो अगर बात करें हम लोग सोडियम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम। सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा है, उसको ब्रेक भी करते हो, लेकिन उस टुकड़े की और इस टुकड़े की प्रॉपर्टी सेम है। समझे बात आ रही मैंने क्या बोला, क्योंकि उसका वो हर एक जो पार्ट है, हर एक जो पूरा उसका जो बॉडी है, वो सिमिलर टाइप के एटम से बनी है। कैसे बनी है, सिमिलर टाइप के एटम से बनी, और सिमिलर टाइप्स के एटम से वो कंपाउंड बना है, सॉरी वो एलिमेंट बना है, मतलब उसको सिंपल सब्सटेंस में हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स आर नोन, क्या बोलोगे, इन अगर देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या बोलोगे, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कुछ और नहीं आए,
बट हम अभी तक के 118 एलिमेंट्स ही लिए हमारा सिलेबस के हिसाब से। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इसको भी अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए इसको भी 3 पार्ट में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया है। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू elements are further classified into elements are further classified into क्या बोलोगे? classified into elements are further classified into 3 types। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया इसको? 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सी नंबर पर क्या? मेटालॉइड्स। क्या है? मेटालॉइड्स। समझ में बात आ रही? तो सवाल उठता है कि सर मेटल क्या है? तो मेटल तो बहुत खतरनाक चीज है। ये सब चीजें आप लोग 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ के आए हो। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया उस समय पर ही, कल आपको बताया था ये चैप्टर 9th क्लास और 10th क्लास को क्या करता है? रिलेट करता है। वहीं से चैप्टर का ओरिजिन है, पहला चैप्टर है और वहीं से इनको उठाया गया है। तो जिनका 9th और 10th स्ट्रांग है उनको ये सब चीजें बहुत आसान लगी, बहुत आसान है ये चैप्टर। तो कुछ लॉज भी है, केमिकल कंपोजिशन लॉ वगैरह। और ध्यान रखना 11th क्लास जो होता है स्टेट बोर्ड का वो 9th क्लास से कनेक्ट करता है। किसको ज्यादा कनेक्ट करता है? 9th क्लास को। और 12th क्लास किसको कनेक्ट करता है? 10th क्लास। 12th क्लास 10th क्लास को कनेक्ट करता है, 9th क्लास को 11th क्लास क्या करता है? कनेक्ट करता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेटल्स अगर बात करें तो अगर बात करोगे तो पहली चीज मेटल्स की बात करें, दे हैव लस्टर। दे हैव लस्टर, दे हैव लस्टर मतलब इनमें क्या होती है? अगर बात करोगे तो इनमें चमक होती है। क्या होते हैं? चमक मतलब शाइनी। मेटल्स चमकते हैं, मेटल जितने भी है वो चमकते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेटल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका अगर बात करोगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात अगर इसके अंदर बताना चाहे तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट क्या करते हैं? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तीसरी बात अगर इसके अंदर में अगर बताना चाहे तो दे कैन नॉट बी, अगर दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। क्या बोल सकते हो? दे कैन ड्रॉन इनटू, क्या बोलोगे? दे कैन ड्रॉन इनटू, क्या बोलोगे? ड्रॉन इनटू थिन वायर। थिन वायर में इसको ड्रॉन कर सकते हैं जिसको डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। और उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जिसको अगर स्ट्रेच करते हो, मेटल्स को अगर स्ट्रेच करे तो उसकी लेंथ क्या होती? बढ़ती। इसलिए तो वायर कॉपर के बने होते हैं, कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर, है ना। तो क्योंकि उनको हम स्ट्रेच करके लॉन्ग बना सकते हैं, मतलब उनमें एक प्रॉपर्टी है बोलती डक्टिलिटी वाली। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डक्टाइल सब्सटेंस। चौथी बात अगर इसके अंदर में बताना चाहो तो अगर बात करोगे दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दे कैन बी, क्या बोलोगे? दे कैन बी, क्या बोलोगे? यहाँ पर भी कैन बी लिख दो। दे कैन बी हैमर्ड इनटू, क्या बोलोगे? हैमर, क्या बोलोगे? हैमर इनटू थिन शीट। क्या बना सकते हो? थिन शीट। और ऐसे सब्जेक्ट्स को मलाएबल बोलते हैं। आपको मालूम है ना, मलाएबल। ऐसे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मलाएबल। अगर इसके ऊपर में अगर आप हैमर करते हो मतलब इसके ऊपर मारते हो तो आपने इसका एग्जांपल अगर बात करोगे तो आयरन, जो राजस्थान के लोग ज्यादा होते हैं वो जो बनाते वो अगर बात करोगे तो छोटे छोटे औजार बनाते ना, छोटे छोटे अगर बात करोगे वो हैमर्ड कर करके बनाते। तो उनको मालूम है कि वो एक मेटल है, मेटल के ऊपर हैमर करते हैं तो थोड़ा सा उसकी प्लेट में सीट में क्या होता जाएगा? कन्वर्ट होते जाएगा। तो सीट बना सकते हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की ऐसे नहीं बना सकते। तो मेटल्स को हैमर करके सीट में भी क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर बात करोगे दे आर जनरली सॉलिड। अगर बात करोगे दे आर जनरली सॉलिड, क्या बोलोगे? दे आर जनरली सॉलिड। क्या बोलोगे? दे आर जनरली सॉलिड, जनरली सॉलिड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट। क्या बोलोगे? एक्सेप्ट अगर बात करोगे तो एक्सेप्ट अगर बात करोगे इसके अंदर मर्क्यूरी। क्या बोलोगे? एक्सेप्ट मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी कैसे स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो भी समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीजें जो 8-9 से उठाया है ना, 8-9 की चीज उतना आपको डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जो काम की चीजें आपको समझ रहा है ना। देखो इसको
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जनरली क्या होता है कि जो यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक उसके अंदर में सारे मेटल्स हैं, पहला और दूसरा ग्रुप के अंदर में सारे मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के अंदर में सारे मेटल्स हैं। डी ब्लॉक मतलब पहले ग्रुप से लेकर के अगर बात करें तो 12th नंबर के ग्रुप तक के पूरे क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो। समझ में आता है। उसके बाद में अगर बात करते हो तो पी ब्लॉक के अंदर में मेटल, नॉन मेटल और मेटल अर्थ भी है, वहां पूरा मिक्सचर है ना। और ये ब्लॉक में पूरे मेटल्स, ये ब्लॉक में पूरे क्या है, मेटल्स। तो ज्यादा से ज्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर में आपको क्या नजर आएगी, मेटल्स नजर आएंगे। क्या आएंगे, मेटल्स। दुनिया में मेटल्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल लिखवाने की कोई जरूरत नहीं समझता कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जांपल्स इसके तो मेटल्स के बारे में। अब दूसरी बात अगर बात करोगे तो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट ले लो मेटल की, जस्ट अपोजिट कर दो मेटल के, अपोजिट कर दो नॉन मेटल्स को, है ना। अगर वो लस्ट्रस है तो नॉन लस्ट्रस है ना, किस तरीके से। तो आप लोग बात कर सकते हो नॉन मेटल में जस्ट अपोजिट कर सकते हो इनको, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये अगर बात करें दे हैव नो लस्टर, देखो जस्ट अपोजिट जा रहा हूं मैं, दे हैव नो लस्टर मतलब इसमें कोई लस्टर नहीं होता, मतलब ये चमकते नहीं। बट प्रॉब्लम है, बट यहां बांधे ऐसे कुछ में नॉन मेटल है जो चमकते, ऐसे कुछ नॉन मेटल है वो चमकते। जस्ट लाइक एज अगर बात करोगे डायमंड, डायमंड डायमंड नाम सुने हो जिंदगी में एक आध बार सुने हो क्या, देखे नहीं होंगे क्या, देखे हो, नहीं देखे, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, तो डायमंड अगर बात करें तो डायमंड जो है एक्सेप्ट, क्या बोलोगे, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड चमकता है यार, ये कार्बन से बना होता है। डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से, और कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो चमकता है। दूसरी बात आयोडीन, आयोडीन ये भी चमकता है, आयोडीन ये भी क्या होता है, चमकता है। तो आयोडीन और डायमंड ये दो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, एक्सेप्शंस हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करोगे दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर का मतलब गरीब नहीं, एकदम कमजोर है ना, वीक। दे आर या फिर बैड कंडक्टर बोल सकते हो, दे आर क्या बोलोगे, दे आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या बोलोगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी क्या है, करेक्ट, करेक्ट नहीं है, करेक्ट, एक्सेप्ट ग्राफाइट, क्या बोलोगे, ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके पेंसिल की नीडल्स में होता है। आपने पेंसिल कभी जिंदगी में देखे हो, कभी चलाया हो पेंसिल को, हाँ, तो उसमें बीच में जो नीडल्स होती है जिसको आप लिखते हो, करेक्ट करेक्ट, वही पेंसिल है। तो वो जो है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, समझ बात आ रही, तो वो एक गुड कंडक्टर होता है, इसलिए वो एक एक्सेप्शन आ जाएगा। तीसरी बात अगर इसके अंदर बताना चाहो, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू, मतलब सीधे सीधे बोलते हो यार, दे आर नॉट डक्टाइल एंड मलाएबल, सीधे सीधे डक्टाइल एंड क्या बोलते हो, मलाएबल, मतलब ना इनको हम थिन सीट बना सकते, ना थिन या फिर हमको इसको वायर भी नहीं बना सकते, वायर भी बना सकते और थिन सीट नहीं बना सकते। और इसलिए दे आर नॉट, अगर बात करोगे मलाएबल एंड डक्टाइल, मतलब ये मलाएबल भी नहीं होता और डक्टाइल भी नहीं होता। समझ में बात आ रही है। और एक बात, दे आर नॉट प्रोड्यूस सोनोरस, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस पे स्ट्राइक करने के बाद में साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे एयर वगैरह हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है, लेकिन यहाँ टकरा रहा है दीवार को, लेकिन कहीं साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। समझ में बात है, काफी है। तो ये चीज लिख देता हूं, दे आर नॉट प्रोड्यूस सोनोरस, दे आर नॉट प्रोड्यूस सोनोरस, दे आर नॉट प्रोड्यूस सोनोरस, मतलब सोनोरस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर बात करोगे सी नंबर पर है मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स सी नंबर पर कौन है, मेटालॉइड्स। अगर मेटालॉइड्स की बात करते हैं तो मेटालॉइड्स ऐसी चीज है इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर फनी लैंग्वेज में तो कॉम्बो, इसकी मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों के बीच में होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेटालॉइड्स होते हैं।
तो ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं मेटल्स और किसकी, नॉन मेटल्स की। तो मतलब अगर बात करोगे the elements which have intermediate properties between the elements which have, क्या बोलोगे, which have intermediate properties between intermediate properties, क्या बोलोगे, intermediate properties between the metals and between metal and non-metal, metal and non-metal, क्या बोलोगे, non-metal, metal and non-metal metals are called metalloids, and they are present in P block, कौन सी ब्लॉक में होते हैं, P block of modern periodic table, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में होंगे, P block के अंदर, कौन से ब्लॉक में होंगे, P block। समझ में आप कैसे होते क्या होते बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो सर। इंटरमीडिएट यानी क्या होगा, दोनों की प्रॉपर्टी, बीच की, दोनों की, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी है। समझ में आता है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। समझ रहे हाँ। तो मेटालाइट की अगर बात करें तो P ब्लॉक में होता है बोला, तो P ब्लॉक अगर बात करें तो अपने नजरों के सामने थोड़ा सा डालो। P ब्लॉक बोरान से स्टार्ट होता है, P ब्लॉक तो ऐसे आसानी से लर्न हो जाता है। P ब्लॉक को लर्न करने के तरीके मैंने आसान में बताया हुआ आप लोगों को, पूरा P ब्लॉक याद कर सकते हो। जैसे अगर बात करेंगे तो मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स अपने को ऐसे याद नहीं रहते, बोरान वगैरह वो वाले अपन ट्रिक्स लाते हैं, बैंगन आलू गाजर वाली, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैली, है ना। तो बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंटेनियम टेलोरियम, है ना, ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें, उसके बाद में कार्बन आ जाए तो काशी गए संत प्रभु, पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, काशी गए संत प्रभु पूरे एलिमेंट आ गए इसके अंदर। उसके बाद में थोड़ा सा फिल्म सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो पहले हमने सब्जी भाजी का देखे, उसके बाद में हमने थोड़े से संत वगैरह के बारे में देखे कि इंडिया है तो ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब थोड़ा इंडिया में फिल्म सिटी बड़ी अच्छे से चलती है, तो फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म की तरफ बढ़ते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, समझ में बात आ रही है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास। उसके बाद में ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ओ स से टेपो, ओ स से टेपो, है ना, ओ स से टेपो। फिर उसके बाद में कैसे यार थोड़ा लड़कियों के नाम की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो अगर आगे अगर नहीं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चलो ऑटो की बात कर लेते हैं। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडीन एस्टेटाइन, है ना। तो इसको अगर बात करोगे, इसको अगर आप क्या बोल सकते हो, और एक चीज इसको बोल सकते हो, फिर कल आएगा, फिर कल बाहर आएगा, आपको नहीं बोलना है। तो फुल कलर ब्राइटनेस इन अक्वालिटी, समझ में बात है, इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हो। और इसके बाद में लास्ट वाला ग्रुप है जिसका नाम हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हो गया, एक्सरे रंगीन। तो पूरे का पूरा P ब्लॉक तुम्हारे सामने आ गया। अब इसमें मेरे को मेटालॉइड डिटेक्ट करना है, मेटालॉइड डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेटालॉइड अगर बात करते हो तो किस तरीके से मेटालॉइड की झिकझैक लाइट प्रोड्यूस होगी, मेटालॉइड की झिकझैक लाइट क्या होगी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। लाइट को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, मेटालॉइड की झिकझैक लाइट को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो झिकझैक लाइट को हम ड्रॉ करेंगे, तो उसको प्रॉपर्ली हमको झिकझैक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर्ली उसको ड्रॉ करके देता आपको झिकझैक लाइन। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर झिकझैक लाइन अगर बात करें मेटालॉइड की, तो इसके अंदर में बोरॉन आएगा, बोरॉन, उसके साथ साथ इसके अंदर में सिलिकॉन आएगा और जर्मेनियम भी आएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम भी आएगा। उसके बाद में इसके अंदर में अगर बात करोगे आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक 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 आएगा। उसके बाद में टेलोरियम एंड पोलोनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम आएगा,
इतने एलिमेंट जो है, ये जो है इतने एलिमेंट अगर बात करोगे तो ये किसके अंदर में आते, मेटालॉइड्स। ये सारे के सारे क्या है, मेटालॉइड्स, ये मेटालॉइड्स। तो इसके जो मेटालॉइड के राइट में है, राइट में सॉरी लेफ्ट में पूरे मेटल्स होते हैं और राइट में पूरे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स सिर्फ इतने से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स सिर्फ इतने से है, इतने से नॉन मेटल्स है, बाकी सारे इधर के मेटल्स है और ये क्या है, मेटल्स। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला, समझा? इसको झिगजैग लाइन बोलते हैं। क्या बोलोगे, झिगजैग लाइन, झिगजैग लाइन, इसको झिगजैग लाइन बोलते हैं क्योंकि ऐसे थोड़ा स्टेप स्टेप पायरी पायरी जैसा है और इसलिए इसको झिगजैग लाइन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला? तो इतनी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नोट कर लो इसको।